हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। आज के सत्संग में फिर से हम रंजीत महाराज की बुक इल्यूजन वर्सेस रियलिटी के कुछ अंश पढ़ेंगे। महाराज से क्वेश्चनर प्रश्नकर्ता पूछता है, वाई आर वी सिटिंग विद यू महाराज? द क्वेश्चन ही इज सेइंग, दिस इज ऑन पेज 114, कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। क्वेश्चन करता है महाराज से। when every मतलब उसके माइंड में everything is illusion, you are illusion, I am illusion, so why we are sitting with you महाराज is asking this question। खुद ही आया और खुद ही पूछ रहा है। now what महाराज says, greed for the reality, रियलिटी के लिए ग्रीड, लोभ आपको यहाँ लेके आता है। when one hears the understanding of reality, one should be very greedy for that। जब आपको रियलिटी के विषय में, ट्रुथ के विषय में बताया जाए तो आपके अंदर बहुत लोभ हो जाना चाहिए, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यास हो जानी चाहिए। ही शुड लीव ऑल हिज कंफर्ट्स, उसे अपने सारे के सारे सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहिए। सपोज यू हैव ए फीवर, मान लो आपको फीवर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है। डोंट वरी अबाउट दैट, फीवर के लिए आप वरी ना करो। कम एंड सिट हेयर, यहाँ आओ और बैठो। महाराज कह रहे हैं तब भी आओ, आपको फीवर है, लेकिन यदि आप में ग्रीड होगा, आपने देखा होगा जब हम में ग्रीड होता है तो हम बहुत सारी चीजों की, अपने दुख की, अपने सुख की परवाह नहीं करते, एंड वी आर आफ्टर दैट थिंग जिसके लिए ग्रीडी होते हैं। से आई वॉन्ट टू नो समथिंग, आपके मन में भाव होना चाहिए, मुझे जानना है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, बाकी सब जो है फॉरगेट कर दो। पॉइंटिंग टू दी बॉडी, महाराज अपनी बॉडी को पॉइंट कर रहे हैं, देखो इसको भी भूल जाओ। इट इज सच ए डर्टी थिंग, बॉडी के लिए कह रहे हैं इट इज सच ए डर्टी थिंग, ये कितना गंदी वस्तु है हमारी बॉडी। लीव द बॉडी एंड बी ग्रीडी फॉर द रियलिटी, शरीर को भूल जाओ और रियलिटी के लिए, ट्रुथ के लिए, वास्तविकता के लिए लोभी बनो। नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है। इफ एनीबडी सेज देयर इज ए गुड शो, से ओ आई एम सिक, आई डोंट वांट टू कम। कोई आपसे कहे, आपका फ्रेंड वहां अच्छा शो है, शो देखने चलते हैं, तब आप उसको बोलो मैं बीमार हूं, मैं नहीं आना चाहता। क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज भी मिसलीड कहने को कह रहे हैं। जब आप बीमार हो तब भी यहां आओ रियलिटी के लिए, और कोई आपके लिए कहे कि मैं शो में चल, तो कह दो मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। तो दिस इज द ग्रीड। जहां ग्रीड होती है तो आप बात बदल देते हैं। जब बीमार हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, और जहां नहीं जाना होता वहां पे बहाने कर देते हैं, आई एम सिक। तो महाराज कह रहे हैं रियलिटी के लिए ऐसा करो आप। दे वॉन्ट यू टू डू दैट बट दे डोंट वॉन्ट यू टू गो टू द मास्टर। आपके घर परिवार फ्रेंड्स क्या करते हैं, और जगह तो आपको ले जाना चाहते हैं, और मास्टर के पास आप ना जाओ, उनका मन यही रहता है। द माइंड इज ऑफ दैट टाइप, पीपल से ओ यू आर सिक, वाई आर यू गोइंग देयर। मन ऐसा ही है और जमाना ऐसे ही है। लोग आपसे कहेंगे अरे तू तो बीमार है, वहां क्यों जा रहा है, वहां जाके और बीमार हो जाएगा। यू विल गेट मोर सिकनेस, अरे तू मास्टर के पास जा रहा है, बीमार है, क्यों जाता है वहां पे, और बीमार हो जाएगा, ऐसा लोग कहेंगे। बट ही हैज द ग्रीड फॉर दैट सो ही गोज, नथिंग हैपेंस। लेकिन उसके अंदर ग्रीड हो गई है रियलिटी को, उसको वास्तविकता को, ट्रुथ को जानना है, तो वो वहां पे जाता है लोगों के ना कहने पर भी, और उसको कुछ भी नहीं होता। व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन।
बीमार भी है तब भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है। द बॉडी इज ए डेड बॉडी एट दिस वेरी मोमेंट, वाई वरी अबाउट इट मोर। शरीर तो अभी भी जड़ है, अभी भी डेड है। शरीर के अंदर जो बिजली है, करंट है, अलाइवनेस का, कॉन्शियसनेस का, उसके कारण शरीर लगता है कि वो डेड नहीं है। तो उसके लिए क्या चिंता करना। इन दिस वे बी आउट ऑफ द सर्किल ऑफ साइकिल ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के चक्र से बाहर इस तरह से आप निकलोगे। When you will be so greedy after reality, then you will be out of circle of ignorance. People are very ignorant. The one who comes here, I dare say his fever goes off. Nothing happens. Why worry? कहते हैं लोग जो है बड़े इग्नोरेंट है। यदि वास्तव में भी कोई बीमार है यहाँ आता है तो उसको कुछ नहीं होगा। महाराज इज एश्योरिंग, कुछ नहीं हो सकता। ही शुड कम हियर। द वन हु कम्स हियर, I dare say his fever goes off. Nothing happens. Why worry? If your mind has the greed for reality, that makes you okay. जब आपके मन में ग्रीड है रियलिटी को जानने की, रियलाइजेशन की, तो फिर आप हमेशा ठीक ही रहोगे। बट माइंड स्टॉप्स यू देयर। माइंड आपको स्टॉप करता है। टेल द माइंड एनफ। मन यदि आपको रोके, कहो ओके चुप हो जा तू, एनफ, तुमने बहुत पहले हमको बताया है, अब हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल। माइंड इज, वो कहता है द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल। मास्टर बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है। जब मास्टर के पास आप जाते हो तो एवरीथिंग गोज ऑफ, सारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ओनली यू नीड टू हैव ग्रीड फॉर रियलिटी and faith in the master. Only two things are required. He know that he doesn't do anything. वो जानता है कि वो कुछ नहीं करता। The power in him knows these things. उसके अंदर जो पावर है, दूसरी जगह लिखते हैं उसके अंदर जो मास्टर के अंदर पावर है और जो आपके अंदर पावर है वो एक ही है। That is the consciousness. Because you are he, master is he, we all are he. What is in between? Our sense of individuality, our mind, individual minds. तो इसलिए माइंड की नहीं सुननी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रीडी फॉर रियलिटी एंड वी हैव फेथ इन मास्टर। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी ग्रीड बना के रखनी है रियलिटी के लिए। उस ग्रीड में बाकी सब भस्म हो जाएगा। जैसे कि हमें संसार की ग्रीड होती है तो हमारा निर्वाण भस्म हो जाता है। अब उसको पलट दो। वी आर having greed for reality, we are having greed for liberation। तो हमारा वर्ड, हमारा मन, वो सब उसमें बर्न आउट हो जाएगा। दिस इज वॉट महाराज इज सेइंग इन दिस पैरा। नाउ आई एम रीडिंग अनदर पैरा, जिसमें से सुबह हमने कुछ अंश को कुछ पोस्ट में शेयर किया था, उसी को थोड़ा पढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चनर क्या कहता है? दिस इज ऑन पेज 100। If I understood correctly yesterday, you said that heaven and hell are equal in the illusion. I was under the impression that a sattvic mind was a requirement for attaining reality. प्रश्नकर्ता कहता है कि कल आपने कहा कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही भ्रम हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों ही भ्रमपूर्ण है, इसलिए दोनों इक्वल है। और प्रश्नकर्ता कह रहा है मैं सोचता था कि रियलाइजेशन के लिए, मुक्ति होने के लिए हमारा सात्विक मन होना चाहिए, हमारा मन तामसिक नहीं होना चाहिए, राजसिक नहीं होना चाहिए। तो महाराज ये कहते हैं यू नीड ए सटल माइंड। आपको सूक्ष्म मन की जरूरत है।
बट व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज इम्प्योर? लेकिन आप जो कहते हो प्योर होना चाहिए, सत होना चाहिए, असत नहीं होना चाहिए, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी आर कंसेप्ट्स ऑफ द माइंड। प्योर और इम्प्योर जो है ये मन की धारणा है। When all is illusion, what is pure and what is impure? जब सब कुछ भ्रम है मन के स्तर पर, तो क्या उसमें प्योर, क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध? सो आई से दे आर इक्वल। इसलिए मैं कहता हूं वो सब बराबर हैं। सपोज यू हैव बैड थॉट्स इन ए ड्रीम, डज दैट मेक यू बैड? एंड कैन यू नॉट गेट द रियलिटी? मान लो आपने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में आपके बुरे विचार हैं, तो क्या उससे आप बैड हो गए? महाराज पूछ रहे हैं। क्या उसके बाद आप रियलिटी को नहीं पा सकते? इफ यू थिंक दैट ओनली प्यूरिटी कैन टेक यू टू गॉड, दैट इज ए नेस्टी ब्लॉकेज। आप जो, यदि आपके मन में ये घुस गया है कि केवल प्योर होना है आपको, तभी आप गॉड को रियलाइज कर सकते हैं, तो कहता है इट इज ए नेस्टी ब्लॉकेज। ये भी एक बाधा है, ये बिलीफ भी एक ब्लॉकेज का काम करता है। If a man says, I don't believe in God, does that make him unfit for the reality? यदि कोई आदमी कहता है मुझे गॉड में विश्वास नहीं है, तो क्या इस बिलीफ से, इस कंसेप्ट से, क्या वो गॉड का रियलाइजेशन नहीं कर पाएगा? कर सकता है। द वन हु सेज दैट इज हिमसेल्फ गॉड, जो ये बोल रहा है आपके अंदर, आई डोंट बिलीव इन गॉड, दैट इज गॉड इट सेल्फ। हमारे अंदर जो भी बोल रहा है, बोलने की जो पावर है, वो खुद में गॉड है, महाराज कह रहे हैं। तो वो ये बोले या वो बोले, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद वो एग्जाम्पल दिए हैं कि बाहर के देशों में ठंडा होता है तो वो लोग चर्च में जाके, जूतों में ही चर्च में जाके बैठ जाते हैं। और इंडिया में मंदिर में क्या, किसी के घर के अंदर भी जूते ले जाना, उसको हम इम्प्योर मानते हैं। लेकिन वहां पे चर्च में हर एक आदमी जो है जूतों के साथ जाएगा। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज गॉड एक्सेप्ट द प्रेयर्स ऑफ वन एंड नॉट द अदर्स? क्या कहेंगे आप? जो जूते पहन के जा रहे हैं चर्च में बैठे हैं, क्योंकि वो इम्प्योर हैं, इंडियंस मानेंगे वो इम्प्योर हैं, तो उनकी क्या प्रेयर नहीं एक्सेप्ट होंगी और आपकी प्रेयर एक्सेप्ट होंगी? ऐसा कुछ नहीं है, महाराज कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, अब अपने बॉडी को ले लीजिए आप। व्हेन इट कम्स टू द बॉडी, बॉडी प्रोड्यूसेस शीट एंड पिस। बॉडी तो फैक्ट्री है, उसमें मल और मूत्र की एक फैक्ट्री है। और इस बॉडी के बिना आप टेम्पल में जा सकते हैं क्या? ऑलवेज इट इज हैविंग दैट। देन वुड यू से इट इज प्योर और इम्प्योर? व्हाट यू कैन से? महाराज कह रहे हैं इट इज नथिंग बट ए शिट फैक्ट्री। ये मल की एक फैक्ट्री है। इट इज ए डर्टी थिंग एंड एज लॉन्ग एज द पावर इज देयर यू वर्शिप इट। बॉडी तो बिल्कुल डर्टी है, लेकिन उसके अंदर पावर कनेक्शन है कॉन्शियसनेस का, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। बट वेन द पावर गोज ऑफ, यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही इस शरीर से वो पावर चली जाती है, तो हम इस बॉडी को जल्दी से जल्दी, इसको मुक्त होना चाहते हैं, इसका संस्कार करना चाहते हैं, दहा करना चाहते हैं। द बॉडी इज द डर्टीएस्ट थिंग एंड येट यू से आई एम दिस। यू पीपल थिंक दीज नॉनसेंस थिंग्स। कहते हैं ये सारी नॉनसेंस बातें हैं, प्योर की और इम्प्योर की, गुड और बैड की। ईश्वर के रियलाइजेशन में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। यू आर ऑन ए प्लेन एंड यू आर in a tourist class and someone else is in first class. You both are going the same way and can reach the destination. कोई आदमी इकोनॉमिक क्लास में बैठा है, कोई फर्स्ट क्लास में बैठा है प्लेन में, लेकिन दोनों को ही डेस्टिनेशन पे जाने का
है, दोनों ही डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो कोई डर्टी है, कोई डर्टी नहीं है, कोई प्योर है, कोई अनप्योर है, कोई गुड थॉट में, कुछ बैड थॉट में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, महाराज कहते हैं। बिकॉज दे आर ऑल कंसेप्ट्स, दे आर एट माइंड लेवल, और माइंड को तो आपको ड्रॉप कर देना है, ऐसा है। द डिफरेंस इज इन योर थॉट्स। सो गुड डजंट नो प्योर, गॉड डजंट नो प्योरिटी और इम्प्योरिटी। गुड और बैड जो है वो मन के स्तर पर है, विचार के। ईश्वर के लिए प्योरिटी और इम्प्योरिटी नाम की चीज नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। ईश्वर इस ड्युअलिटी के बियॉन्ड है। दिस इज नथिंग बट ए लॉन्ग ड्रीम, एंड प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी आर पार्ट ऑफ इट। ये जो वर्ड है जिसमें आपके कंसेप्ट प्योर इम्प्योर के हैं, ये क्या है? दिस वर्ड इज ए लॉन्ग ड्रीम, स्वप्न है। और उस स्वप्न के अंदर जो प्योर और इम्प्योर है वो भी उस स्वप्न का पार्ट है। रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। रियलिटी जो है, वास्तविकता और ट्रुथ, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। सो वट एवर स्टेट यू आर इन, इट इज नथिंग बट ए ड्रीम। जो भी कुछ आपकी दशा है, मनोदशा, अच्छी है बुरी है, जो भी आपके विचार हैं, वो केवल एक स्वप्न है। और स्वप्न क्या है? इल्यूजन है। एंड देन ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। आज के मैसेज में लॉर्ड राम का क्या मोटो था? वन वर्ड, एक शब्द, वन वुमेन, एक नारी, वन एरो, एक तीर। वो इतनी बात के पक्के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोला उन्होंने और सत्य की मर्यादा में रहे। और वो आठवें इनकारनेशन थे, आठवें अवतार थे, लेकिन पार्शियल अवतार थे, आंशिक अवतार थे। और लॉर्ड कृष्णा वो जो है पूर्ण अवतार थे। और लॉर्ड कृष्णा क्या थे? हमेशा वो झूठ बोले, छल कपट को उन्होंने बढ़ावा दिया। उनकी कितनी क्वींस थी, और वो परफेक्ट अवतार थे। सो कह रहे हैं कितना बड़ा फर्क है राम में और कृष्ण में। राम स्टूड फॉर द ट्रूथ, राम स्टूड फॉर वन वीमेन, राम स्टूड फॉर वन एरो, एंड कृष्णा स्टूड मैनी क्वींस। ही स्पोक सो मेनी लाइज। और तभी भी कृष्ण जो है पूर्ण अवतार हैं और राम आंशिक अवतार हैं। तो ये सब क्या है? ये सब थॉट्स के लेवल पे है, ये सब एक स्वप्न है। जो कुछ भी इस विश्व में हो रहा है वो सब एक स्वप्न है। और स्वप्न में गुड और बैड, झूठ और सच, इस सब का रियलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे स्क्रीन पर एक मर्डर हो, खून हो, या वहां पर कुछ प्रेम हो, या पुष्प की वर्षा हो, या बारिश हो, स्क्रीन उससे अछूता रहता है, स्क्रीन उससे प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही रियलिटी प्रभावित नहीं होती उससे, रियलिटी वैसी की वैसी ही रहती है। पीपल से टू ऑलवेज हैव गुड थॉट्स लाइक कंपैशन एंड मर्सी। गुड एंड बैड थॉट्स कम एंड दे गो, व्हाई टू वरी। लोग कहते हैं अच्छे विचार रखो, दया रखो। महाराज कह रहे हैं अरे, ना तो अच्छे ठहरते हैं ना बुरे ठहरते हैं विचार, क्यों आप चिंता करते हो? दे आर कमिंग, दे आर नथिंग बट द माइंड्स कंसेप्ट्स। वो सब मन की धारणाएं हैं। द पावर इज नाइदर गुड नॉर बैड, राइट और रॉन्ग, प्योर नॉर इम्प्योर। जो पावर है अंदर, कॉन्शियसनेस, जो स्क्रीन है, वो ना अच्छी है ना बुरी है, ना प्योर है ना इम्प्योर है। आई डोंट से टू बी कंपेयर्ड और टू बी बेड, टू बी करप्टेड और टू बी बैड। महाराज कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि यू बी करप्ट और यू बी बैड, कि महाराज ने कहा सब बराबर हैं तो आप कहें नहीं, हम तो अब जो है वी विल ओनली नर्चर बैड थॉट्स, और वी विल वर्क इन ए करप्टेड मैनर, नॉट दैट। बट एवरी वन इज ही, हर एक व्यक्ति वह है।
everyone is that, and due to the attributes everyone is in dream and nothing is true. लेकिन इस बात को आप जानिए कि अंत में सब वही है, वासुदेवम सर्वम, और ये एक स्वप्न है। तो स्वप्न में कोई प्योर है, कोई इम्प्योर है, कोई गुड है, किसी के पास बैड थॉट्स है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो रेलिवेंस। तो इसलिए जो बहुत सारा हम बिलीफ सिस्टम पाले हुए हैं मन के लेवल पर, विचार के लेवल पर, उसका रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। इन द डायरेक्ट पाथ आप मन को इमीडिएटली ट्रांसेंड करते हैं, आप मन के पार पहुंच जाते हैं। और जो स्लो मोड है, आंट वे, उसमें हम मन के शुद्धिकरण पे लगे रहते हैं। तो महाराज का बहुत क्लियर जो है ये आंसर है कि हम जो बहुत ज्यादा प्योरिटी और इम्प्योरिटी के चक्कर में रहते हैं और इसमें ही हमारा जीवन चला जाता है, जबकि जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो गुड और बैड, प्योर और इम्प्योर, इस डुअलिटी के पार है, इसके बियॉन्ड है। एंड वी आर दैट। और महाराज ने ये भी बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया, यदि आप दो इनकारनेशन की लाइफ को देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो प्योरिटी के लिए, वो सत्य के लिए, उनके जीवन में कितनी मर्यादा है। और लॉर्ड कृष्णा के जीवन में संघर्ष है, छल है, प्रपंच है, कितनी विषमता है। और दोनों ही भगवान के अवतार हैं, और कृष्ण तो पूर्ण अवतार हैं। तो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मन के स्तर पर, अवधारणा के स्तर पर जो भी ये अच्छा बुरा, प्योर इम्प्योर है, ये सब डुअलिटी है, और ये सब एक ड्रीम का पार्ट है। जैसे कि आपने स्वप्न में कुछ बुरा सोचा और जब आप स्वप्न से हटते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, ऐसे ही जीते जागते भी जो ये सब हमारे विचार हैं, ये एक स्वप्न की तरह हैं। इनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं, रियलिटी पर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि सिनेमा का स्क्रीन, उसके ऊपर जो भी मूवी चल रही है, उस मूवी की घटनाओं का स्क्रीन पर कोई प्रभाव नहीं होता। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, एंड वी हैव टू हैव इंटेंस विल, इंटेंस ग्रीड फॉर रियलिटी। यदि हमारे अंदर एक बार पूरी लालसा, पूरी तड़प, पूरी प्यास लग जाए रियलिटी के लिए, देन वी आर फ्री इन दिस वेरी मोमेंट। तो फ्रेंड्स, आज का ये डिस्कोर्स हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम।